अगर मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिन असल में कभी निंजा था ही नहीं, और जो निंजा आप फिल्मों में देखते हो वो हिस्ट्री नहीं एक मिथ है, तो क्या तुम बिलीव कर पाओगे? हम सब ने निंजा को काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क, हाथ में तलवार, स्मोक बॉम्ब्स और थ्रोइंग स्टार्स के साथ देखा है। वो रात के अंधेरे में कैसेल्स में घुसते हैं और पल भर में अपने दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन असल सच इससे बिल्कुल अलग है। 16th सेंचुरी जापान में निंजा को शिनोबी कहा जाता था और उनका सबसे बड़ा मिशन किसी को मारना नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन हासिल करना था। वो मार्चेंट, मॉन्क, डॉक्टर या सर्वेंट बनकर दुश्मन के इलाके में घुस जाते, लोगों से बातें करते, रास्ते देखते, आर्मी की ताकत का अंदाजा लगाते और बिना किसी को शक हुए वापस लौटाते। अगर जरूरत पड़ती तब वो स्टील्थ, डिस्गुइस, एम्बुश और स्पियोनेज का इस्तेमाल करते। सीधी लड़ाई उनकी पहली चॉइस कभी नहीं होती थी। इसी वजह से जापान के बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स भी उनसे डरते थे, क्योंकि तलवार से लड़ने वाले दुश्मन को देख सकते हो, लेकिन जो दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी अपनी पहचान छुपा ले उससे रोकना लगभग नामुमकिन था। 1581 में जब ओडा नोबुनागा ने ईगा प्रदेश पर हमला किया, तब शिनोबी ने जंगल, पहाड़ों और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आखिरकार ओडा की बहुत बड़ी सेना के सामने ईगा को हार मानना ही पड़ी। इसके बाद जापान में धीरे धीरे शांति स्थापित हुई और कई शिनोबी स्पाइस, बॉडीगार्ड्स और डिटेक्टिव्स बन गए। उनका काम था साजिशों का पता लगाना और शोगुन की हिफाजत करना। फिर आया 20th सेंचुरी। मूवीज, कॉमिक्स और टीवी शोज ने निंजा को ब्लैक ड्रेस, स्मोक बॉम्ब्स, थ्रोइंग स्टार्स और सुपर पावर्स वाले असैसिन्स बना दिया। धीरे धीरे लोगों ने इसी फिक्शनल इमेज को हिस्ट्री मान लिया, यानी असली निंजा की ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका दिमाग, उसका डिस्क्विज और उसकी प्लानिंग थी। और शायद इसीलिए हिस्ट्री का असली शिनोबी फिल्मों के निंजा से भी ज्यादा खतरनाक था।